हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंडियन रेलवे के लिए एवं सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए। अगर देखा जाए तो स्टैटिक प्रकार का ही ये टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं अपने भारत के रेलवे के प्रमुख जोन, यानी कि अपने भारतीय रेलवे में जो जोन बनाए गए हैं उनके बारे में दिशात्मक अध्ययन करते हैं और इसे याद करने में आसान हो जाता है इसे दिशा के रूप में पढ़ने पर। यानी कि जब इसको हम दिशा के रूप में पढ़ते हैं तो ये बड़ी आसानी से याद हो जाता है। तो आइए आज हम इसे दिशात्मक अध्ययन करेंगे और पूरे के पूरे अपने भारत के जो रेलवे जोन हैं उनकी जो अगर संख्या की बात करी जाती है तो कितने हैं, तो आपको याद कर लेने हैं। इन जोनों की जो संख्या बनती है वो कितनी बनती है, 18 जोन है। ये बात ध्यान रखेंगे, जोनों की संख्या कितनी है, 18 रेलवे जोन है। तो इन 18 रेलवे जोनों की अगर बात करेंगे, इनमें से कौन कौन कहाँ कहाँ है तो उनके मुख्यालय भी हम लोग याद करेंगे और वो राज्य भी याद करेंगे और इनकी जो है दिशा की स्थिति भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे बहुत ही शीघ्रतम आपको याद हो जाएंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी बात, अगर आपका भारत, अगर हम लोग अपने भारत की बात करें तो जैसे देखा जाए तो अपना भारत जो बनता है लगभग चतुष्फलकीय आकार का है। कैसा है, चतुष्फलकी, यानी कि अपना भारत जो है चतुष्फलकीय आकार का है, जिसमें से केवल ये भाग जो पूर्वोत्तर का होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर का रेलवे, तो वो केवल अलग हो जाता है बाकी की बाकी। तो अगर इसको देखा जाए तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, इस दिशा को हम लोग पूर्व बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। तो इस परिस्थिति में अगर हम सेंटर को सेंटर बना दें और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर उत्तर, पूर्व की ओर पूर्व, पश्चिम की ओर पश्चिम और दक्षिण की ओर दक्षिण, और ये दिशा आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम उत्तर। और ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो दिशा के रूप में अपने रेलवे जोन यहाँ पर बताए गए हैं। तो रेलवे जोन कैसे याद करना है आप लोगों को, तो गौर से समझने की कोशिश करिएगा। दिशा के रूप में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने नंबर 1 पे चलते हैं। तो इसमें हम नंबर डालते हैं नंबर 1 रेलवे जोन। नंबर 1 रेलवे जोन हम बात करते हैं अपने उत्तर रेलवे की। उत्तर रेलवे को शॉर्टकट में हम हिंदी में उरे बोलते हैं। उत्तर रेलवे कहते हैं उरे के नाम से। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बिल्कुल सब लोग याद कर लो, इसका जो मुख्यालय है वो आपके दिल्ली में है। फिर हम लोग बात करते हैं, ये कहाँ की बात हुई, सबसे उत्तर की बात हुई, यानी कि हम लोग अपने सबसे उत्तर की बात करें। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर के बाद हम कहाँ की बात करते हैं, दक्षिण की बात करते हैं। तो अब हम लोग उसके बाद दरे का मतलब दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर बना हुआ है, चेन्नई में बना हुआ है। याद कर लीजिए, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ बना है, चेन्नई। उत्तर रेलवे कहाँ मुख्यालय है, रेलवे जोन का जो मुख्यालय है नई दिल्ली। 2 क्वेश्चन यानी उत्तर और दक्षिण के याद हुए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पूर्व रेलवे, यानी पूरे का जो मुख्यालय बना है वो कहाँ पर बना है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कलकत्ता में बना है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ बना है, कलकत्ता में बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए, पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिल्कुल याद करना है आपको, कलकत्ता में बना है। अब बात करते हैं पश्चिम रेलवे, यानी परे, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में परे, यानी कि जो आपका पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वो मुंबई चर्च गेट में स्थित है। बिल्कुल। तो अब आपके पास अगर देखा जाए तो 4 दिशाएं हैं और 4 दिशाओं में 4 रेलवे जोन आपको कंप्लीट हो गए हैं। उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता और पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट। अब बात करते हैं किसकी, अब बात यहां पर हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने मध्य की बात कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि जो मध्य है वो बिल्कुल बीच में है, मरे यानी इसका मतलब मध्य रेलवे शॉर्टकट में लिखा जाता है। और ये रेलवे जोन का जो मुख्यालय बनता है यह भारत के तो मध्य में नहीं है, मगर यह महाराष्ट्र में आता है, जो कि छत्रपति जो है शाहू जी महाराज
टर्मिनल आता है, छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है ये उस रेलवे जोन का मुख्यालय बनाया गया है। यानी कि मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। आइए अब हमें 5 याद हो गए हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले इन दिशाओं की उपदिशाओं की ओर। इन दिशाओं की जो उपदिशाएं हैं, तो उपदिशाएं कौन सी हैं? सबसे पहले पूरे यानी उत्तर पूर्व रेलवे, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो बीच की क्या हो गई? उत्तर पूर्व रेलवे। तो उत्तर पूर्व की दिशा में भारत की एक स्थिति यहां पर बनती है, जो कि ऊपूरे का मुख्यालय कहां पर याद करना है? हमें गोरखपुर याद करना है। यानी कि उत्तर पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है कहां है? गोरखपुर में है। अब अगर उत्तर पूर्व की बात हुई तो उसी तरीके से ये हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम रेलवे यानी ऊपूरे, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर। बिल्कुल याद कर लीजिए, इसका मुख्यालय कहां पर बना है? जयपुर में बना हुआ है। आइए इनके सीरियल नंबर डाल लेते हैं, जिसमें हम लोग अपने 18 जोनों को बिल्कुल याद करें। सबसे नंबर 1 उत्तर रेलवे, दक्षिण हो गया 2 ये दक्षिण रेलवे, फिर नंबर 3 हो गया आपका पूर्व रेलवे कोलकाता, और नंबर 4 हो गया पश्चिम रेलवे चर्च गेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य रेलवे, आपका हो गया 5 नंबर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब 5 के बाद हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने 6 नंबर पे चलते हैं, जो कि उत्तर पूर्व रेलवे। उत्तर पूर्व रेलवे कहा जाता है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है। और फिर उसके बाद पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसे हम लोग कहते हैं, ये कौन सा नंबर हो गया? 7 नंबर आपका हो गया उत्तर पश्चिम रेलवे। इसका मुख्यालय राजस्थान जयपुर में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं, यानी कि जिसे हम लोग दक्षिण और पश्चिम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ ध्यान देंगे, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये दिशा क्या हुई? दक्षिण पश्चिम रेलवे। यानी कि यहाँ पर ये जो दिशा बनी, ये क्या बनी? दक्षिण पश्चिम रेलवे। यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय बना है वो किस राज्य में है? तो याद कर लीजिए, ये हुबली है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पर याद करना है? कर्नाटक राज्य में है, जो हुबली के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, ये कौन सा नंबर बना? ये अगर 7 है तो कौन सा हुआ? 8 नंबर। अब हम लोग बात करते हैं अपने कौन से वाले? इसी उपदिशा की बात करते हैं, और ये देखते हैं ये कौन सा मुख्यालय है? ये हो गया, ये पूर्व है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बेटा एक बार गौर से ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये दिशा यहाँ आ रही है और सीधे कहाँ चली गई? ये चली गई कलकत्ता। पूरे दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का ये जो मुख्यालय बना दिया गया है, कहाँ पर बना दिया गया है? ये ध्यान रखना है, इस दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कलकत्ता बनाया गया है। ठीक है, यानी जो मुख्यालय यहाँ पर होना चाहिए था वो यहाँ नहीं, वो यहाँ से कहाँ टर्न कर गया? वो दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि वो कोलकाता में ही बना दिया गया है। ध्यान रखेंगे, एक है पूर्व रेलवे का मुख्यालय, एक है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय। दोनों के दोनों कहाँ पर याद करेंगे? ये याद करेंगे कोलकाता में याद करेंगे। तो अब आपके पास कितने हो गए हैं पूरे? तो ये आपका अगर 8 था तो ये दक्षिण पूर्व वाला कौन सा नंबर हो गया? ये आपका हो गया 9 नंबर। अब आपकी दिशा और उपदिशा और मध्य पूरे हो गए। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं कि इन जो हमारी दिशाएं हैं उनके मध्य यानी कि पूर्व दिशा प्रमुख दिशा होती है, उसके मध्य में याद करना है। उत्तर दिशा मध्य में बिल्कुल होती है, उसके याद करना मध्य में। पश्चिम है तो उसके मध्य में याद करना, दक्षिण है तो उसके मध्य में याद करना। तो यहाँ पर आप बिंदुओं पर गौर करेंगे, बिंदुओं पर गौर करेंगे बिल्कुल अपने भारत की स्थिति के अनुसार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले जो ये पूरब दिशा है ये मध्य दिशा है, ये पूरब है तो ये मध्य है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे ये जो आपका बनता है ये कहाँ पर बनता है? याद कर लेना, हाजीपुर में बनता है। हाजीपुर यानी पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर याद करेंगे। अब इधर देखेंगे ये पश्चिम है और ये क्या है? मध्य है। तो ये क्या बन जाएगा? मध्य में क्या बनेगा? पश्चिम और मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में इसको बनाया गया है, यानी इसका मुख्यालय जबलपुर। और जबलपुर कहाँ बनता है? तो ये ध्यान रखना है, ये तुम्हारे मध्य प्रदेश का एक जोन है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर जैसे तुमने इसको 9 किया था तो इसको क्या कह लो? 10 कह लो,
इसको क्या करो 11, यानी कि 11 जोन आपके हुए। अब हम बात करते हैं अपने किसकी, यानी कि ये दक्षिण दिशा हो गई, ये मध्य दिशा हो गई। तो दक्षिण दिशा और मध्य दिशा के बिल्कुल बीच में कौन सा है, DMRE यानी दक्षिण मध्य रेलवे। इसको कैसे याद करना है, दक्षिण मध्य रेलवे। तो इसे आप याद करेंगे, दक्षिण मध्य रेलवे ये कहां पर बनता है, ये सिकंदरा में स्थित है। बिल्कुल ध्यान देना, सिकंदरा में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश का भाग बनता है। और अगला प्रश्न आपका बनता है, ये जैसे 11 नंबर का है तो ये इसमें क्या है, ये हो गया आपका 12 नंबर। अब 12 नंबर में गौर करना है कि इसके साथ ये सारे दिशात्मक के सेंट्रल। अब एक बचता है आपका मध्यमा, यानी कि मध्य का जो भाग बनता है केवल एक बच रहा है, कौन सा वाला, उत्तर मध्य। ये हो गई दिशा उत्तर और ये दिशा हो गई मध्य। तो ये उत्तर और मध्य जो दिशा है, इसमें से अगर हम बात करेंगे तो क्या बनता है, उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख्यालय बनता है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। तो इसकी संख्या हम क्या करेंगे, इसकी संख्या हम कर देंगे 13 कर देते हैं। तो पहले यहाँ समझने वाली बात ये आती है कि जिस तरीके से सबसे पहले आप जब ग्राफ देखेंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है कि सीधे सीधे वाली पॉइंट वाली दिशा को पकड़ेंगे, सेंटर पकड़ेंगे, पूरब दिशा पश्चिम दिशा, फिर सीधे क्या पकड़ेंगे, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा पकड़ेंगे। ये आपके बिंदु हो गए, कितने हो गए, ये 5 हो गए जून। अब इनमें अगर आप गौर कर रहे हो तो समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 5 रेलवे जोन हो गए। अब एक रेलवे जोन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, यानी कि अगर सेंटर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर इतने हो गए। अब एक कौन सा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक कौन सा हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो भारत को यदि बनाते हो तो भारत में ये कैसे बनता है, ये ऐसे एक प्रकार से भारत बन जाएगा। तो भारत के मध्य में छत्रपति याद रखना है, भारत के उत्तर में उत्तर रेलवे, दक्षिण में दक्षिण रेलवे, पूर्व में पूर्व रेलवे, पश्चिम में पश्चिम रेलवे, मगर मध्य में मध्य रेलवे जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो आप अगर चाहेंगे तो दिशात्मक, अब बात आपकी बचती है, एक आता है जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आता है, वो आपका मालेगांव जो है वो गुवाहाटी असम में बन जाता है, तो उसे बिल्कुल दूर कर लो, यहां पर पॉइंट बनता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो लौट के पहले हम वहीं पर अपने मानचित्र में आते हैं। फिर अगले पॉइंट को अगर देखते हैं तो इसका अगला जो मुख्यालय बनेगा कौन सा बनेगा, गौर करना है, यानी कि सबसे पहले याद कर लीजिए अपने भारत का पहला मेट्रो जोन, भारत का पहला मेट्रो जोन जो है वो कहां पर है, यानी कि ये जो आपका बनता है, यानी कि ये मेट्रो बनता है जो कोलकाता मेट्रो के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान रखना, कोलकाता मेट्रो ये एक अलग से जोन बन गया, जो कि अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये जो 13 है तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, ये 14 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब 14 के बाद आप ध्यान रखेंगे, यहां पर हम आपको लेके चलते हैं कि ये अपने भारत की कौन सी दिशा जा रही है, ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करेंगे, जो कि मालेगांव में पड़ता है, गुवाहाटी असम राज्य में। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का हो गया, ये हो गया आपका 15 नंबर का रेलवे जोन। और फिर इसके बाद हम गौर करेंगे अपने भारत के पूर्व तट की ओर, यानी कि जहां बंगाल की खाड़ी है, जहां पर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के तट में अगर हम लोग देखते हैं, तटीय एरिया में देखते हैं, तो सबसे पहला आता है पूर्व तटीय रेलवे, यानी कि पूतरे जिसे बोलते हैं, पूर्व तटीय रेलवे बोलते हैं। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, इसको बोला जाता है पूर्वी मैदान, यानी अपने भारत के, दक्षिण भारत के जो पूर्वी मैदान आते हैं, तो पूर्वी मैदान में पूर्व तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर बनाया गया है, जो कि कहां पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। बिल्कुल ध्यान रखना है, पूर्व तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर है और जो कि उड़ीसा में बना है। मगर ध्यान रखना, ये केवल पूर्व तट एवं उत्तर के लिए ही जो है अपनी सेवाएं प्रदान करता है। और उसी के लिए अगर हम बात करेंगे, एक आता है दक्षिण तट रेलवे, यानी दतरे जिसे कहते हैं शॉर्टकट में। तो यह जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बना है। और यह रेलवे जो अपनी सेवाएं हैं, ये तटवर्ती जिसे हम लोग तमिलनाडु तक कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु के तट तक अपनी सेवाओं को प्रदान करता है। और ये कहां से, ये भुवनेश्वर से लेकर के उत्तर उड़ीसा के ऊपरी भाग, यानी कि कलकत्ता के दक्षिण यानी पश्चिम बंगाल तक अपनी सेवाओं को तटवर्ती रेलवे के रूप में प्रदान करता है। तो अगर हम देखेंगे, यहां पर हमारा कौन सा नंबर का था, 15 नंबर का था।
और ये आपका 16 हो गया और ये आपका एक 17 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि एक आपका रेलवे जोन अभी छूट रहा है, बाकी के सारे हो चुके हैं, क्योंकि रेलवे जोनों की संख्या आपने कितनी पढ़ी थी, अभी 18 पढ़ी थी। तो 18 रेलवे जोनों में से अब एक बच रहा है। अगर आप जो है कमेंट में बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में इसका जवाब भी दे दीजिएगा। फिलहाल इसको हम लास्ट में फिलहाल बता देते हैं। ये आपका एक बस्ता है जिसको हम दपूमरे बोलते हैं। दपूमरे का मतलब होता है जो कि किसी भी क्रॉस दिशा के मध्य में नहीं बनाए गए, किसी भी क्रॉस दिशा के मध्य में नहीं बनाए गए, मगर ये एक ऐसा मुख्यालय है जो क्रॉस दिशा के मध्य में बनाया गया। क्रॉस दिशा के मुख्य जोन बनाए गए, मगर क्रॉस दिशा का मध्य कोई मुख्यालय नहीं बनाया गया, केवल एक बनाया गया है जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। कहने का मतलब जो ये लाइन खींची गई, ये हो गई पूर्व, ये हो गई दक्षिण, तो क्या बना, दक्षिण पूर्व बना। तो ये कहाँ होना चाहिए, ये सेंटर यहाँ होना चाहिए, मगर ये यहाँ ना बना करके इसको कहाँ उठा के डाल दिए, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता डाल दिए। मगर अभी समझिएगा, इसको क्या बना दिए, बिल्कुल सेंटर पर बना दिए। अब इसका नाम क्या रखे, दक्षिण पूर्व मध्य, यानी कि हमें दक्षिण भी देखना है, पूर्व भी देखना है और उसकी मध्य भी देखना है। यानी दक्षिण पूर्व मध्य, यानी कि दक्षिण और पूर्व के दिशा के मध्य में जो है ये बिलासपुर आपका रेलवे जोन है, जो कि छत्तीसगढ़ में बन जाता है। और ये अगर संख्या की बात करेंगे तो हम लोग 1-2 कर रहे थे, तो वो संख्या आपकी 18 नंबर मिल जाएगी। अगर वीडियो समझ में आता है और अच्छा लगता है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।